नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने रेलवे का फॉर्म या फिर एसएससी का फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे सामने दिख रहा है, आप आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, पहला क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता। यानी यहां पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से स्रावित नहीं होता। ऑप्शन ए है दोस्तों इंसुलिन, ऑप्शन बी है दोस्तों सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन सी है दोस्तों ग्लूकेगाम और ऑप्शन डी है वेसोप्रोसिन। तो यहां पे आपको राइट आंसर बताना है कि दोस्तों कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी वेसोप्रोसिन। वेसोप्रोसिन हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। इसके अलावा इंसुलिन ये भी अग्नाशय से स्रावित होता है, सोमेटोस्टेटिन ये भी अग्नाशय से स्रावित होता है और ग्लूकेगॉन भी अग्नाशय से स्रावित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है दोस्तों, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। यानी उन दो ग्रहों का आपको नाम बताना है जिनका परिक्रमण जो है अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में है। ऑप्शन ए पर है दोस्तों बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पर है शुक्र और शनि, ऑप्शन सी पर है शुक्र और अरुण, या फिर ऑप्शन डी पर है बृहस्पति और अरुण। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जो शुक्र और अरुण हैं ये जो है अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शुक्र और अरुण जो हैं अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। यानी अगर आपको पूरा प्रतिबिंब अपना देखना है तो जिस दर्पण में आप देखोगे उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, देखिए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी दिया गया है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। तो यहाँ आप जानते होंगे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा उसको मिरर लेना पड़ेगा यानी दर्पण लेना पड़ेगा तो अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकता है। तो आपका तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया है बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है इनवर्टेज, ऑप्शन सी है माल्टेज और ऑप्शन डी है डायस्टेज। तो जल्दी से दोस्तों चौथे नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जाइमेज। जाइमेज जो होता है ये क्या करता है, ये ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइमेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे। यानी ग्रहों के गति का नियम जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है न्यूटन द्वारा, ऑप्शन बी है केपलर द्वारा, ऑप्शन सी है गैलीलियो द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है कॉपरनिकस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केपलर के द्वारा। ग्रहों के गति का नियम जो दिया गया था ये केपलर के द्वारा दिया गया था। तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया तो आप बताएंगे केपलर ने। चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। यानी जो प्रतिबिंब बनता है आपका आंख के किस भाग में बनता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है आपका रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है दोस्तों, रेटिना पर। आंखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है रेटिना पर बनता है। कहां पे दोस्तों, रेटिना पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित नहीं है। आपको राइट आंसर इसका बताना है दोस्तों, कौन सा कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, देखिएगा यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ऑप्शन बी है यह विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में रक्त की मदद करता है। ऑप्शन सी है ये शारीरिक प्रकार्य को नियंत्रित करता है, या फिर ऑप्शन डी है ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है यह यानी एंजाइम, यह है यानी एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग किस पे निर्धारित करता है।
प्रकाश का रंग किस पे निर्धारित करता है? ऑप्शन ए आयाम पर, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन सी तीव्रता पर या फिर वेग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तरंग दैर्ध्य पर, या फिर इसी जगह पे आपको जो है ताप पर भी मिल सकता है। इसी जगह पे ताप पर, सॉरी दोस्तों, किस पे? ताप पर भी मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए हाइट हैट हैकर्स, ऑप्शन बी ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन सी ब्लू हैट हैकर्स या फिर ऑप्शन डी एलीट हैकर्स। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों जल्दी से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्लैक हैट हैकर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लैक हैट हैकर्स। यानी कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में जो क्रैकर्स होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? यानी जो समुद्र का खारा पानी है इसे शुद्ध जल में आप किस प्रक्रिया से बदलोगे? ऑप्शन ए है प्रस्वेदन, ऑप्शन बी है उत्फुलन, ऑप्शन सी है विद्युत ठक्करण, ऑप्शन डी है उत्क्रम परासरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्क्रम परासरण। यानी समुद्री जल को हम लोग उत्क्रम परासरण से शुद्ध कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न क्या है? देखिएगा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? यानी जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं हम लोग? ऑक्सीजन से या वर्षा से या फिर नाइट्रोजन से या फिर हवा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा से। जो प्रदूषण युक्त आपका वायुमंडल है इसे वर्षा से आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। चलिए हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? यानी जो गैस वेल्डिंग किया जाता है, गैस वेल्डिंग, उसमें कौन कौन सी गैसें प्रयोग की जाती है यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। चलिए हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न दोस्तों, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं? यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है कुकीज, ऑप्शन बी है फ्लेम, ऑप्शन सी है स्पैम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां आप कहोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकीज। क्या हो जाएगा? कुकीज। ऑप्शन ए, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कुकीज कहलाती हैं, कुकीज। चलिए 14वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? जो वैक्सीन सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मल्टीमीडिया की कमियां, ऑप्शन बी है ईमेल की कमियां, ऑप्शन सी है हैकिंग की कमियां, ऑप्शन डी है वायरस की कमियां। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा वायरस की कमियां। जो वैक्सीन सॉफ्टवेयर होता है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से वायरस की कमियों के नियंत्रण में किया जाता है। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? यानी WBC का कौन सा भाग नहीं है? तो न्यूट्रोफिल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिल, तीसरा ऑप्शन है इस्नोफिल और चौथा ऑप्शन है जेंथोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों जेंथोफिल। ये जो है WBC का भाग नहीं होता, जबकि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल ये सब WBC के भाग होते हैं। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन मफरल किससे संबंधित है? ग्रीन मफरल का संबंध किससे है? मृदा प्रदूषण से या फिर वायु प्रदूषण से या फिर ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से। जो ग्रीन मफलर है इसका प्रयोग ग्रीन मफरल का प्रयोग जो है या संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से है। ये एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है तो इसे याद रखिएगा और सभी क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम लोग 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा यहाँ होना चाहिए था, किसकी मात्रा दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है जब अम्ल वर्षा होती है तो उस वर्षा के जल में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? HCl की होती है या फिर HNO की होती है, HNO की होती है या फिर H2SO4 की होती है या फिर H2CO की होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी H2SO4।
जब अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा में H2SO4 की मात्रा अधिकतम होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, H2SO4। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन बोला है दोस्तों, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है। यानी आपको DOS का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, किसके संबंध में, साइबर लॉ के संबंध में। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए है डिनायल ऑफ सर्विस है, या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर डिस्टेट ऑपरेटर सर्विस है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। यानी इसकी साइबर लॉ के रूप में, साइबर लॉ की शब्दावली में, वैसे तो DOS का फुल फॉर्म अलग होता है, लेकिन साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का संबंध जो होता है दोस्तों डिनायल ऑफ सर्विस होता है। चलिए हम लोग 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है दोस्तों, जैव उपचार से क्या तात्पर्य है। जैव उपचार से क्या तात्पर्य है, यानी बायो रिमेडिएशन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए बोल रहा है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन बी बोल रहा है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण। ऑप्शन सी बोल रहा है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निवारण। तो इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, यही है जैव उपचार। चलिए लास्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 20वां क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बना होता। यानी डीएनए में कौन सा इनमें से जो यौगिक है अमीनो अम्ल से नहीं बना है। ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, या फिर ऑप्शन डी टायरोसिन। तो आप जानते होंगे दोस्तों जो डीएनए में अमीनो अम्ल होता है ATGC, यानी एडेनिन, थायमिन और गुआनिन, साइटोसिन। तो ये जो होते हैं ये अमीनो अम्ल होते हैं 4 प्रकार के, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडेनिन भी है, यहाँ पे गुआनिन भी है, और यहाँ पे साइटोसिन भी है, जबकि यहाँ पे टायरोसिन ये नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है नहीं पाया जाता है, ये जो है ये अमीनो अम्ल डीएनए में पाया नहीं जाता है, बाकी सब पाए जाते हैं। ए से हो जाता है आपका एडेनिन, टी से हो जाता है आपका थायमिन, और जी से हो जाता है गुआनिन, सी से हो जाता है साइटोसिन। तो ये डीएनए में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जबकि टायरोसिन नहीं पाया जाता। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।